तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन करें। फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। मेरे पास फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। मैं चैट में डन टाइप कर रहा हूँ। आप लोग भी फाइल को इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। अगर आप डाटा को क्लीन करना चाह रहे हैं तो हर स्क्रीन के साथ एक ब्रश का बटन है। अगर ये आपका ब्रश का बटन प्रेस करते हैं तो ये आपसे पूछेगा कि क्या आप ये स्क्रीन क्लीन करना चाह रहे हैं। आप यस करेंगे तो वो पूरी विंडो क्लीन हो जाएगी। इसी तरह अगर आप स्क्रीन नंबर 2 को क्लीन करना चाह रहे हैं, यहाँ पे भी ब्रश का बटन है। क्लिक करें, स्क्रीन क्लीन हो जाएगी। स्क्रीन नंबर 4, यहाँ पे भी ब्रश का बटन शो हो रहा है। इस पे क्लिक करें, यस पे क्लिक करें, ये भी स्क्रीन क्लीन हो जाएगी। फाइल को इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें ताकि फिर मैं आज की क्लास की तरफ चलूँ। अच्छा, आप दूसरा डाटा क्लीन की बात कर रहे हैं, जिसमें मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है, डुप्लीकेशन वैल्यूज़ को रिमूव करना है, स्केलिंग इशू के साथ डील करना है। ओके, चले वो भी हम डिस्कस कर लेंगे इसमें। लेकिन होपफुली ये बेसिक क्लासेस अटेंड करने के बाद आप खुद ब खुद वो अ, सारा वर्क कर लेंगे। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो आप मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा, बल्कि आपकी स्क्रीन शेयर करके वहीं पे आपको सॉल्व भी करवा दूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल बेसिक क्लासेस पे हैं। अभी हमारा जो मेन फोकस है वो स्क्रिप्ट रीडिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट को जनरेट करना और स्क्रिप्ट को एडिट करना। ये 4 स्किल इस वीक में हम सीखेंगे। स्क्रिप्ट राइटिंग करना, रीडिंग करना, एडिटिंग करना और स्क्रिप्ट को जनरेट करना। आज की हमारी जो क्लास है इसका टॉपिक है पॉइंट प्लॉट। इससे पहले हमारा टास्क था इंपोर्ट फाइल इन आर। आज हमारा टॉपिक है या टास्क है क्रिएट पॉइंट प्लॉट इन आर। तो जब भी कोई आपको टास्क मिलेगा आर के ऊपर परफॉर्म करने के लिए या आपके लैब में, तो 2 क्वेश्चन फौरन आपके माइंड में आ जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, इस एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए आप लैब में टूल कौन सा यूज़ करेंगे, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, क्या वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास अवेलेबल है। अब आज हमारा टॉपिक है पॉइंट प्लॉट। पहले था फाइल को इंपोर्ट करना। तो फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हमें जो टूल रिक्वायर्ड था उसका नाम था रीड एक्सेल। आज हमारा काम है ग्राफ ड्रा करना। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि ग्राफ ड्रा करने के लिए हमने कौन सा पैकेज यूज़ करना है। तो इसका आंसर है विच पैकेज विल बी यूज्ड। उसका आंसर है ggplot2। ये पैकेज का नाम है, मशीन का नाम है, टूल का नाम है ggplot2। अब सेकंड क्वेश्चन, अवेलेबिलिटी। क्या ये अवेलेबल है। यहाँ पे आपका आंसर यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। यस या नो। या आपका आंसर है यस या आपका आंसर होगा नो। अब आपने स्क्रीन नंबर 4 पे आना है, पैकेज वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च बार में आपने सर्च करना है ggplot2। ggplot2।
मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है ggplot2। मेरा आंसर है यस। आप लोग भी कंफर्म करें, आपका आंसर है यस या नो। ओके, अब हमारा आंसर है यस। अब नेक्स्ट स्टेप है लाइब्रेरी। हमने इस पैकेज को ऑन करना है। ऑन करने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे लाइब्रेरी। यहाँ पे अपने LIBR टाइप करना है, आपके पास सुजेशन आएगी। सुजेशन में से अपने लाइब्रेरी को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट में आपने टाइप कर देना है पैकेज का नाम। पैकेज का नाम है ggplot2। इसको सिलेक्ट करना है और इसको रन करना है। मेरे पास ggplot2 सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है स्क्रिप्ट राइटिंग का। आज हम कुछ और चीज़ें भी सीखेंगे न्यू। स्क्रिप्ट राइटिंग से पहले हम देखते हैं कि प्लॉट ड्रा करने के लिए कंपोनेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। तीन कंपोनेंट हमें रिक्वायर्ड हैं प्लॉट ड्रा करने के लिए। नंबर वन, हमें डाटा रिक्वायर्ड है। नंबर टू, हमें तीन चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। नंबर वन डाटा, नंबर टू मैपिंग और नंबर थ्री जीओ। डाटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, नाम है फाइकस। मैपिंग का मतलब है एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन करना। एक्स एक्सिस, मसलन मैं एक्स एक्सिस पे रखना चाह रहा हूँ पेटल अंडरस्कोर लेंथ। वाई एक्सिस पे मैं रखना चाह रहा हूँ सेपल अंडरस्कोर लेंथ। अब ये पेटल लेंथ क्या है, सेपल लेंथ क्या है, ये हमारे डाटे के अंदर वेरिएबल्स हैं, कॉलम के नेम हैं। अगर आप फाइकस वाली फाइल ओपन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले कॉलम का नाम है पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, सेपल लेंथ और स्पीशीज। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास जियोम। जियोम का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ। टाइप ऑफ ग्राफ यानी आप कौन सी टाइप का ग्राफ क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं पॉइंट प्लॉट। टाइप ऑफ ग्राफ में आएगा पॉइंट प्लॉट। अब हर वो लाइन जिसके साथ मैं हैश टैग लगाऊंगा वो रफ लाइन है, रफ वर्क है। हेडिंग्स हैं, कमेंट्स हैं या नोट्स हैं, वो स्क्रिप्ट नहीं है, वो कोडिंग नहीं है, वो आर लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ एक लाइन मैंने टाइप की है हैश टैग के बगैर। बाकी तमाम लाइंस हैश टैग के साथ हैं। इसका मतलब है वो सारी लाइंस रफ वर्क है, हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट की हुई है। तीन कंपोनेंट हमें रिक्वायर्ड हैं, डाटा, मैपिंग, जियोम।
ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ एक्सेल की फाइल को कैसे इंपोर्ट करना है। आदिल जमाल साहब काइंडली कंफर्म करें, स्क्रीन विजिबल है आई थिंक सबके लिए। कंफर्म करें, स्क्रीन विजिबल है आपकी साइड पे। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा। मे भी आपकी साइड पे इशू हो सकता है, बाकी स्क्रीन विजिबल है सबकी साइड पे। आप एक दफ़ा अपनी स्क्रीन को एडजस्ट करें, मे भी उस साइड पे इशू हो। सर माइक मैंने आपको ओपन कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये स्क्रीन 4 पे आपका ये GG.2 के साथ टिक का निशान आ रहा है, इधर हमारे पास इस पे टिक का निशान नहीं है। सर जब आप ये लाइब्रेरी रन करेंगे ना, ये देखें लाइब्रेरी GG प्लॉट 2, ये देखें मैं इसको अनटिक कर रहा हूँ। जैसे ही आप ये लाइब्रेरी वाली लाइन रन करेंगे तो आपके पास टिक मार्क शो हो जाएगा। ये देखें मेरे पास टिक मार्क शो हो गया। अब ये रन की है, उसके उसके बावजूद भी इधर टिक नहीं आ रहा। नीचे आप स्क्रीन स्क्रीन नंबर 2 2 पे में देखें, एरर तो नहीं आ रहा। नहीं, उधर भी एरर तो नहीं है। आप स्क्रीन शेयर करें, स्क्रीन अलो की है मैंने, आप चला स्क्रीन सर। शेयर करें। आपकी असल में स्क्रीन, स्क्रीन उधर लैपटॉप आप स्क्रीन शेयर लैपटॉप करें। में आ रहा है आप स्क्रीन शेयर करेंगे फिर ही मुझे पता चलेगा क्या इशू है आपके साइड पे। ये पिक्चर्स ये मोबाइल में लगा हुआ है ना। नहीं, उसको लैपटॉप से कनेक्ट करें आप अभी। आप लैपटॉप से कनेक्ट कर लें, मैं और, दोबारा आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ। और हाँ, तकरीबन तमाम पार्टिसिपेंट के पास विजिबल है। आदिल साहब आप एक दफ़ा इसको रीसेट करें, आपकी तरफ कोई इशू है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है। यहाँ तक हमें समझ आ गई कि प्लॉट क्रिएट करने के लिए हमें 3 कंपोनेंट रिक्वायर्ड हैं। इसमें डाटा है, मैपिंग है और जियो में। अब एक और टर्म है फंक्शन। पैकेज के साथ एक टर्म यूज़ होती है फंक्शन। पैकेज और फंक्शन में क्या डिफरेंस है? पैकेज क्या है और फंक्शन क्या है? पैकेज का मतलब है टूल, डिवाइस, मशीन। फंक्शन का मतलब है इस मशीन या इस टूल को यूज़ करके आप जो काम कर सकते हैं, आप जो वर्क कर सकते हैं, आप जो जॉब कर सकते हैं, वो इसके फंक्शन हैं। मसलन आपका मोबाइल फ़ोन एक टूल है, एक मशीन है। मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके आप जो काम कर सकते हैं, मसलन आप कॉल कर सकते हैं, कॉल एक फंक्शन है। आप पिक्चर बना सकते हैं, कैमरा एक फंक्शन है। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेटर एक फंक्शन है। इसी तरह आर में GG प्लॉट 2 एक पैकेज है। GG प्लॉट 2 एक मशीन है। अब GG प्लॉट 2 को यूज़ करके जो आप काम कर सकते हैं वो इसके फंक्शंस हैं। जिस तरह आपका मोबाइल फ़ोन मल्टी फंक्शनल है, इसी तरह
ggplot2 भी मल्टी फंक्शनल है। आप ggplot2 से बहुत सारे काम कर सकते हैं। जब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि सुलेमान साहब आप मोबाइल पे कैलकुलेशन करें, तो आप तमाम फंक्शंस को इग्नोर करके कैलकुलेटर को फाइंड करते हैं। जब वो आपसे कहते हैं कॉल करें, आप कैलकुलेटर पे अगरचा नंबर लिखे होते हैं लेकिन आप वहां से कॉल डायल नहीं कर सकते। आप डायलर ढूंढेंगे। आपसे कहते हैं मैसेज करें, आप मैसेंजर ढूंढेंगे। इसी तरह ggplot2 में हमारे सुपरवाइजर कह रहे हैं कि पॉइंट प्लॉट ड्रा करें। अब हमने ggplot2 पैकेज का मशीन का वो ऑप्शन ढूंढना है जो हमें प्लॉट ड्रा करके देता है। हमने स्क्रीन नंबर 4 पे आना है। ये ggplot2 पे क्लिक करना है। ये देखें, आपको एक लिस्ट शो कर देगी। जिस तरह हमारा मोबाइल फ़ोन मल्टी फंक्शनल है, इसी तरह ggplot2 भी मल्टी फंक्शनल है। ये बहुत सारे काम कर सकता है। ये फंक्शन का नाम लिखा हुआ है, आगे उसका काम लिखा हुआ है डिटेल के साथ, ब्लैक लाइन में। अब बहुत सारे फंक्शन है इसके अंदर। हमारा काम है प्लॉट ड्रा करना। तो हमने वो फंक्शन ढूंढना है जो हमें प्लॉट ड्रा करके दे। जिस तरह आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि पिक्चर बनाएं, तो आपने अपने मोबाइल फ़ोन में वो फंक्शन ढूंढना है जो आपको पिक्चर बना के दे रहा है। सेम इसी तरह हमने भी ये इस लिस्ट में वो फंक्शन ढूंढना है जो हमें प्लॉट ड्रा करके देता है। तो ggplot2 के पास दो फंक्शन ऐसे हैं जो आपको प्लॉट ड्रा करके देते हैं। एक का नाम है qplot और दूसरे का नाम है ggplot। एक का नाम है qplot और दूसरे का नाम है ggplot। दोनों को यूज करके आप प्लॉट ड्रा कर सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप qplot को यूज करके प्लॉट ड्रा करेंगे, तो ये आपको रफ सा प्लॉट देगा, लो क्वालिटी प्लॉट देगा, लेकिन क्विक प्लॉट देगा। क्विक मीन जल्दी आपको, यानी कम टाइम में आपको प्लॉट मिल जाएगा। इसको आपने तब यूज करना है जब आप अपने डाटे को सिर्फ विजुअलाइज करके डिसीजन लेना चाह रहे हैं। आप अपना ग्राफ देख के डाटे को डिसाइड करना चाह रहे हैं कि डाटे के साथ आपने क्या करना है। लेकिन अगर आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ग्राफ ड्रा करें, उसको पब्लिश करना है या उसको किसी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करना है, फिर आपने ggplot वाला फंक्शन यूज करना है, क्योंकि ये आपको हाई क्वालिटी का प्लॉट देगा। हाई क्वालिटी प्लॉट, और ये पब्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें ग्रामर यूज़ होगी, ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, यानी ग्राफिक्स इसमें यूज़ करेंगे जिससे प्लॉट की जो है ना वो क्वालिटी, इमेज की क्वालिटी बेहतर होगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो ग्राफ ड्रा करने से पहले हमें रिक्वायर्ड हैं। अब पैकेज का नाम है ggplot2। पैकेज नेम ggplot2। अब इस पैकेज का हम एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, उसका नाम है qplot। पहले हम qplot पे वर्क करेंगे, फिर हम जो है वो ggplot पे वर्क करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। सलमान साहब स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सलमान हैदर साहब दोबारा शेयर कीजिएगा स्क्रीन। माइक आपके ओपन है, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप माइक ओपन करके
पूछ लें। ओके, मैंने लो किया हुआ है, आप लोग स्क्रीन शेयर करें ताकि मैं आपका इशू चेक करके इशू को रिजॉल्व करूं। शमा साहब, आप भी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपकी स्क्रीन पे फाइल को इंपोर्ट करने का तरीका जो है वो बता दूं। आप इसको छोड़ दें, आप आर पे आएँ। ठीक है, कहाँ पे एरर शो हो रहा है? ये आप कुछ और रन कर रहे हैं। आप इसको क्लीन करें, स्क्रीन नंबर 2 को क्लीन करें ब्रश बटन के साथ। आप स्क्रीन नंबर 1 पे आएँ, लाइन नंबर 4 पे आएँ। यहाँ पे तो आपने ggplot2 लाइब्रेरी किया ही नहीं हुआ। इसको रन करें, लाइन नंबर 4 को रन करें। लाइन नंबर 4 को रन करें। लाइन नंबर 4 आपको कह रहा है, यहाँ पे ना अपने स्क्रीन नंबर 2 पे ggplot2 आ रहा है आपके पास। आप ऐसा करें, ये आपको ना ग्रीन साइन नज़र आ रहा है स्क्रीन नंबर 1 पे, फाइल के नीचे प्लस, इस पे क्लिक करें। आर स्क्रिप्ट पे क्लिक करें। आर स्क्रिप्ट फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप टाइप करें लाइब्रेरी। सिलेक्ट करें लाइब्रेरी को, ggplot2। इसको रन करें। ठीक है, अब ये आपसे कह रहा है अनएबल टू लोड आर कोड इन पैकेज R6, पैकेज आर नेम स्पेस लोड फेल्ड फॉर ggplot2। आपने आना है स्क्रीन नंबर 4 पे, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप टाइप करें ggplot2। इसको सर्च करें, ggplot2 को सिलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। अब दोबारा इसको लाइब्रेरी करें। आपने ना लाइब्रेरी को सिलेक्ट किया हुआ है, जस्ट क्लिक करें इसमें लाइन में, क्लिक करके इसको रन करें। आर को क्लोज करें और दोबारा इसको ओपन करें।
दोबारा इसको लाइब्रेरी करें। क्लिक करें और रन कर, लाइन को रन करें। आप स्क्रीन नंबर 4 पे आए, अपडेट के बटन पर क्लिक करें। पैकेज के नीचे बटन है अपडेट का। पैकेज के नीचे स्क्रीन नंबर 4 में जहाँ पे पैकेज लिखा हुआ है, उसके नीचे बटन है अपडेट पर, इसके पे क्लिक करें। इन टूल सेलेक्ट करें, ऑल सेलेक्ट ऑल एंड इंस्टॉल अपडेट। इंस्टॉल अपडेट। इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें। यहाँ पे आप सर्च करें ggplot2, सेलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। ठीक है, दोबारा इसको लाइब्रेरी करें। इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें और वहाँ पे सर्च करें R6। R6 ये सिलेक्ट करें, फर्स्ट वाला। इंस्टॉल करें। दोबारा लाइब्रेरी करें। ठीक है, अब लाइब्रेरी आई थिंक हो चुकी है। अब टिक मार्क भी शो हो रहा है स्क्रीन नंबर 4 पे। नेक्स्ट, शमस साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा आप स्क्रीन क्लोज कर लें, आपके पास डन हो चुका है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। एंड कुछ पार्टिसिपेंट की तरफ से मैसेज है। जी आप स्क्रीन शेयर करें, फिर ही मैं चेक करता हूँ कहाँ पे इशू है। शम्मा साहब काइंडली माइक ओपन करें या स्क्रीन शेयर करें ताकि आपका इशू रिजॉल्व करूं। माइक भी आपका लो है, स्क्रीन भी लो है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी सर। सर इधर नेटवर्क थोड़ा स्लो है तो लैपटॉप पे वो ब्राउजर ओपन नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा, आप नेटवर्क स्लो है तो फिर इस वजह से ही वहाँ पे वो शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड होता है और इंटरनेट से ही वो अच्छा, ऑप्शन वहाँ पे शो होता है। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे ये ठीक है टाइप कर सर। रहा हूँ। अगर वो ऑप्शन आपके पास शो नहीं हो रहा ना, ये देखें, इंस्टा स्क्रीन मेरी शो हो रही है आपको। जी सर। ये यहाँ पे अगर आप टाइप कर रहे हैं जी जी, इसी इसकी बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे शो नहीं हो रहा। जी जी, इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करें पैकेजेस में। नहीं, इसी इसी स्टेप की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ggplot2 शो नहीं हो रहा, या यहाँ पे स्क्रीन जी नंबर सर। 4 पे नहीं शो हो रहा।
सर स्क्रीन नहीं, नंबर, स्क्रीन नंबर 4 पे इंस्टॉल वाला जो ऑप्शन है ना। नहीं स्क्रीन नंबर 4 पे ggplot2 शो हो रहा है आपको? नहीं सर। स्टार्ट में तो आपने कहा था हो रहा है। हेलो। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी सर, अभी शो हो गया नेटवर्क ने मेरे ख्याल में, जी प्लॉट 2 शो हो गया इंस्टॉल वाला ऑप्शन। ठीक है, हाँ वहाँ पे इंस्टॉल करें तो इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट ठीक। हैं डॉक्टर मारिया, काइंडली कंफर्म कीजिएगा। और शमा साहब फाइल इंपोर्ट होगी आपके पास? नहीं सर, वो मैंने कहा थोड़ा रिपीट कर दें फाइल वाले ऑप्शन का। आप स्क्रीन नंबर 3 पे आए। जी सर। स्क्रीन नंबर 3 पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है, इंपोर्ट डाटा सेट। मिल गया? जी सर। उस पर क्लिक करें। जी। क्लिक किया? क्लिक कर दें सर। आपके पास जी। थर्ड ऑप्शन आ रहा है, फ्रॉम एक्सेल। जी सर। उस पर क्लिक करें। आपके पास एक और विंडो ओपन होगी। डू होगी यू ओपन? वांट टू इंस्टॉल दीज पैकेजेस नाउ। यस, उस पर यस पे क्लिक करें। जी सर, वो प्रोसेस में हो गया। वेट करें। हाँ जी सर, शो हो गया आपके पास कि नहीं? सर अभी तो हाफ में है, इंस्टॉल ओके, नहीं हुआ। चलें जब वो आपके पास कंप्लीट होगा ना, तो ये जिस तरह की मेरे पास स्क्रीन शो ठीक है हो सर। रही है मेरी स्क्रीन पे, नज़र आ रही है आपको? सही। जी सर। इस तरह की आपके पास स्क्रीन शो होगी। ठीक है सर। यहाँ पे फिर आपने ये ब्राउज का बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है। आपके पास ये वर्किंग सही डायरेक्टरी सर। ओपन होगी, यहाँ पे ये फाइकस वाली फाइल को आपने ढूंढना है। इस पर क्लिक करना है। सही सर। यहाँ पे शो हो जाएगी। ये नीचे इंपोर्ट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, फाइल आर में शो हो जाएगी। चलिए ठीक है सर। ओके। ओके, सबके पास क्लियर है? किसी क्या कोई क्वेश्चन तो नहीं है? यहाँ पे एक नो भी है लिखा हुआ, PMYLS की तरफ से। काइंडली कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, यानी कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? ओके। ऑल क्लियर। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ। अब हमने बहुत सारी चीज़ें डिफाइन कर ली हैं, हमें पता है कि हमने पैकेज कौन सा यूज़ करना है, हमें यह भी पता है कि हमने उसका फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, और हमें यह भी पता है कि हमने डाटा कौन सा यूज़ करना है। मैपिंग भी हमने डिफाइन कर ली है, एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, वाई एक्सिस पे क्या रखना है। हमने डिफाइन कर लिया है कि ग्राफ कौन सा बनाना है। अब नेक्स्ट स्टेप है स्क्रिप्ट राइटिंग का। दो चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे, स्क्रिप्ट को राइट करना, फिर स्क्रिप्ट को रीड करना सीखेंगे, और एरर को रिजॉल्व करना सीखेंगे। ये तीन चीज़ें भी हम मज़ीद सीखेंगे। स्क्रिप्ट राइटिंग, जब भी आपने स्क्रिप्ट राइट करना है, तो जो पहला वर्ड है स्क्रिप्ट का, वो फंक्शन का नाम होगा। पहला स्टेप फंक्शन का नाम, लेकिन उससे पहले जो आपने पैकेज यूज़ करना है उसको लाइब्रेरी कर लेना है।
वो हमने लाइब्रेरी ऑलरेडी कर लिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट स्टेप दिखाने के लिए आपको यहाँ पे लाइब्रेरी टाइप कर रहा हूँ। लाइब्रेरी ggplot 2, इसको रन किया, सेम टू सेम लाइन अपीयर होगी स्क्रीन नंबर 2 में। अब नेक्स्ट स्टेप है फंक्शन हमें रिक्वायर्ड है। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन हमने फंक्शन भी डिफाइन कर लिया कि हमने क्यू प्लॉट पे वर्क करना है। तो जब भी आपने स्क्रिप्ट राइट करना है आर लैंग्वेज का, जो पहला वर्ड होगा वो फंक्शन का नाम होगा। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ क्यू प्लॉट, QP QPL। आपके पास यहाँ पे सुजेशन शो होगी। जैसे आप QPL टाइप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सुजेशन शो होगी। मैंने यहाँ पे ना ये देखें QPL, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है क्यू प्लॉट। सेलेक्ट करने के बाद अब इस फंक्शन में हम तीन चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। नंबर 1 डाटा, तो यहाँ पे आपने टाइप करना है डाटा। तो आपके पास सुजेशन आएगी, सेलेक्ट कर लेना है। इसका मतलब है आपको स्पेलिंग याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ स्पेलिंग आपको याद भी करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, मैच करने पड़ेंगे। इक्वल फाइकस, अब चूंकि फाइकस आपकी फ़ाइल है, इसके स्पेलिंग आर के पास नहीं होंगे, तो ये स्पेलिंग आपको अपनी फ़ाइल के नेम से देखने पड़ेंगे। हमारी फ़ाइल का नाम है फाइकस, डाटा इक्वल फाइकस, कॉमा, एक चीज़ हमने प्रोवाइड कर दी। अब आ जाते हैं मैपिंग की तरफ। मैपिंग में हमने डिफाइन करना है एक्स और वाई एक्सिस। एक्स इक्वल पेटल अंडरस्कोर लेंथ। आप लोग भी मेरे साथ जो है ना ये टाइप करते जाएं। वाई इक्वल सेपल अंडरस्कोर लेंथ, कॉमा जीओम। आपके पास सुजेशन आएगी, फर्स्ट ऑप्शन है जीओम इक्वल, इसको सेलेक्ट करें और इन्वर्टेड कामा में आपने टाइप ऑफ ग्राफ लिखना है, पॉइंट। जीओम इक्वल पॉइंट, क्यू प्लॉट डाटा इक्वल फाइकस, एक्स एक्सिस इक्वल पेटल लेंथ, वाई एक्सिस इक्वल सेपल लेंथ एंड जीओम इक्वल पॉइंट। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये स्क्रिप्ट को राइट कर लें। अब हम इसको रीड करते हैं। अब ये स्क्रिप्ट शो कर रहा है कि हम आर में पॉइंट प्लॉट ड्रा करना चाह रहे हैं। इसके लिए हम क्यू प्लॉट फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। डाटा हमारा है फाइकस और हम एक्स एक्सिस पे ड्रा करना चाह रहे हैं पेटल लेंथ, वाई एक्सिस पे शो करना चाह रहे हैं सेपल लेंथ, और जियोम पॉइंट यानी पॉइंट ग्राफ हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब इसमें किसी भी पॉइंट पे क्लिक करें और ये ऊपर रन का बटन है, इसको प्रेस करें। जैसे आप रन का बटन प्रेस करेंगे आपके पास या तो प्लॉट बनेगा या एरर शो होगा। मेरे पास एरर शो हो रहा है। आप लोग कंफर्म करें आपके पास प्लॉट बना है या एरर शो हो रहा है। हाँ, पेटल के बाद अंडरस्कोर क्यों लगाई है? अगर आप अपने डाटे में देखें तो हमारे डाटे में अंडरस्कोर लगी हुई है, तो सेम टू सेम जो आपके डाटे में लिखा हुआ है वही सेम टू सेम आपने स्क्रिप्ट में लिखना है।
अच्छा, अब एरर शो हो रहा है हमारे पास, सबके पास तकरीबन एरर है। पहले एरर को अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिक स्टेज पे आपके पास चार तरह के एरर शो हो सकते हैं। नंबर वन, पैकेज नॉट फाउंड। यहाँ पे पैकेज का नाम लिखा होगा, पैकेज नॉट फाउंड। दूसरा एरर आपके पास शो हो सकता है, फंक्शन नॉट फाउंड। यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा होगा डैश में, नॉट फाउंड। थर्ड ऑप्शन आपके पास हो सकता है, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिखा होगा, ऑब्जेक्ट डैश नॉट फाउंड। उसके बाद लास्ट ऑप्शन होगा, अनएक्सपेक्टेड सिंबल। अनएक्सपेक्टेड सिंबल यानी आपने कोई सिंबल गलत लिखा हुआ है। अब हमने एरर को अंडरस्टैंड करना है। एरर हमें कह रहा है कि दो हिस्से हैं एरर के। एक हिस्सा है एरर इन जियो पॉइंट, दूसरा एरर हिस्सा है काज्ड बाय एरर। हमारे पास एरर शो रहा है ऑब्जेक्ट पेटल लेंथ नॉट फाउंड। एरर है ऑब्जेक्ट का। आप लोग कंफर्म करें, आपके पास भी ऑब्जेक्ट का एरर है, पैकेज का एरर है, फंक्शन का एरर है। आपने काज्ड बाय एरर को रीड करना है, ये आपके लिए है। यहाँ से मुझे कंफर्म करें तमाम पार्टिसिपेंट। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट शो हो रहा है तो ऑब्जेक्ट टाइप कर दें, अगर आपके पास फंक्शन शो हो रहा है तो फंक्शन टाइप कर दें, अगर आपके पास पैकेज शो हो रहा है तो पैकेज टाइप कर दें। तकरीबन सबके पास सेम एरर शो हो रहा है। पेटल लेंथ, अब यहाँ पे, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने के लिए आपने चेक करना है कि क्या पेटल लेंथ हमारे डाटे में मौजूद है, क्योंकि ये आर हमें कह रहा है कि पेटल लेंथ नहीं मिल रही इसे, पेटल लेंथ नॉट फाउंड। हमने इसको अपने डाटे में आके चेक करना है, फाइकस वाले में, क्या पेटल लेंथ यहाँ पे अवेलेबल है? यस, पेटल लेंथ अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट स्टेप, अगर पेटल लेंथ अवेलेबल है तो आपने पेटल लेंथ की स्पेलिंग चेक करना है। मे भी हमने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी हो, आपने स्पेलिंग मैच करने हैं फाइकस वाले डाटे के साथ। पेटल लेंथ, पेटल लेंथ स्पेलिंग भी ठीक है। अगर स्पेलिंग ठीक है तो फिर आपने अपर और लोअर केस लेटर यानी स्मॉल और कैपिटल लेटर भी मैच करने हैं। मेरे पास यहाँ पे पी कैपिटल स्मॉल है, एल भी स्मॉल है। डाटे में चेक करते हैं, डाटे में पी कैपिटल है, एल स्मॉल है, तो मैं यहाँ पे पी कैपिटल कर देता हूँ। पी कैपिटल हो गया। दोबारा मैं इसको रन करता हूँ, क्योंकि मैंने एरर रिजॉल्व कर लिया। ये मुझे कह रहा है पेटल लेंथ नॉट फाउंड। दोबारा मैंने इसको रन किया, दोबारा मुझे ये एरर दे रहा है। अब उसने वो एरर तो रिजॉल्व कर दिया है, लेकिन अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट सेपल लेंथ नॉट फाउंड, यानी यहाँ तक इसने एरर को रिजॉल्व कर दिया है। अब इसने एक और एरर फाइंड कर लिया है, सेपल लेंथ नॉट फाउंड। अगेन चेक करें, सेपल लेंथ हमारे डाटा में मौजूद है, यस मौजूद है। स्पेलिंग भी ओके है, लेकिन यहाँ पे भी एस जो है ये कैपिटल है, मैंने जो है वो एस स्मॉल लिखा हुआ है। एस कैपिटल किया, इसको रन किया, हमारे पास जो है वो स्क्रीन नंबर 4 पे प्लॉट बन गया। लेकिन मुझे ये अगेन एरर दे रहा है, सेपल, सेपल की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। मैं सेपल की स्पेलिंग ठीक करता हूँ और दोबारा इसको रन करता हूँ। अब मेरे पास भी जो है वो प्लॉट स्क्रीन नंबर 4 में शो हो गया। तो 4 टाइप ऑफ एरर जो आप बेसिक स्टेज पे फेस कर सकते हैं। नंबर 1, पैकेज नॉट फाउंड। नंबर 2, फंक्शन नॉट फाउंड। नंबर 3, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। अब पैकेज नॉट फाउंड का मतलब क्या है? पैकेज नॉट फाउंड का मतलब है कि आपके पास पैकेज नहीं है, आपने उस पैकेज को इंस्टॉल करना है। फंक्शन नॉट फाउंड का मतलब ये है, पैकेज तो आपके पास है, लेकिन आपने उस फंक्शन को, उस पैकेज को लाइब्रेरी नहीं किया हुआ, आप उसको लाइब्रेरी करें। ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड का मतलब है, या तो वो वेरिएबल आपके डाटा में मौजूद नहीं है, अगर मौजूद है तो उसके स्पेलिंग चेक करें और अपर और लोअर केस लेटर चेक करें।
अनएक्सपेक्टेड सिंबल, इसका मतलब है कि कहीं यहाँ पे आपने इलामत गलत लिखी हुई है, कहीं पे फुल स्टॉप आपने गलत लगाया हुआ है, कहीं पे कॉमा गलत लगाया हुआ है, कहीं पे ब्रैकेट गलत लगाई हुई है। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। अगर आपके पास प्लॉट बन गया है, प्लॉट पे राइट क्लिक करें, आपके पास ऑप्शन आएगा सेव इमेज, कॉपी इमेज। आपने कॉपी इमेज करना है, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करना है और ग्रुप में शेयर कर देना है। सर मेरे पास एरर आ रहा है अभी तक। क्या एरर शो हो रहा है सर? जी सर। सो एरर जीजी प्लॉट डेटा फिक्स petal length could not found function ggplot। आपने तो काफ़ी सारे एरर बता दिए हैं, दोबारा बताइएगा। सर एरर आ रहा है एक इन एरर इन ggplot डेटा fucus multiply petal length y sepal length and genome। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? ये सर। ओके, शेयर करें। जिनके पास क्रिएट हो चुका है काइंडली वो डन टाइप करें, जिनके पास इशू आ रहा है वो मुझे बताएं ताकि मैं उनकी स्क्रीन शेयर करके एरर को रिजॉल्व करूं। सर स्क्रीन मैंने लो कर दी आपकी, आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा सर उससे नहीं हो रहा है वहां से लैपटॉप से। ओके सर। सर मैं स्क्रीनशॉट भेज दूं। आप ऐसा करें कि ये जो आपके पास एरर शो हो रहा है ना स्क्रीन नंबर 2 पे, उसको जी कॉपी सर। करें और जूम चैट में सेंड करें। ओके, अमजद अली खान साहब और सुलेमान हैदर साहब, काइंडली आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। सर आपने तो अभी तक स्क्रिप्ट ही राइट नहीं किया। माइक ओपन कीजिएगा। यार ये इसमें मेरा इस पर टिक नहीं आ रहा, मेरी लाइब्रेरी नहीं बन रही इसमें। आप लाइब्रेरी को रन करें। अच्छा सर मैं लाइब्रेरी में मैं शेयर आप करूं। नहीं, वेट करें आप। अच्छा सर, आप इसको ना स्क्रीन नंबर 4 को रिफ्रेश करें, स्क्रीन नंबर 4 पे आए। ये रिफ्रेश का बटन है स्क्रीन नंबर 4 पे, ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन के साथ। रिफ्रेश कर दिए। ठीक है, आप ना अपडेट के बटन पे क्लिक करें। अपडेट मैंने किए सर, इसको ये कहता है कि ऑल पैकेजेस आर अप टू डेट। जी HMS को भी करें। और स्क्रीन नंबर यहाँ पे आप टाइप करें। ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू प्रोसीड, यस वाई टाइप करें और एंटर का बटन प्रेस करें। ठीक है, आप ना स्क्रीन नंबर स्लाइड नंबर 5 को रन करें दोबारा। यहाँ से टिक मार्क लगाएं। नहीं, वो टिक बॉक्स पे क्लिक करें।
बॉक्स में क्लिक करें। सर इधर भी टिक लगाते हैं तो ये लाइब्रेरी का नीचे लाइब्रेरी हो रहा है वो, into। लेकिन आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, आपने एक दफ़ा आर को क्लोज करें और दोबारा रिस्टार्ट किया इसको। जी सर। आप यहाँ पे आए सेशन में, स्क्रीन नंबर 1 पे। सेशन में सर, ऊपर स्क्रीन नंबर 1 पे टॉप पे लिखा हुआ है सेशन, प्लॉट के आगे। यहाँ पे आ जाएं रिस्टार्ट आर। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें। ggplot2 को इंस्टॉल करें दोबारा। आपने सी ड्राइव, ये यहाँ से लोकेशन तो नहीं चेंज की इसकी? नो सर। ठीक है, सेलेक्ट करें। रन कर दूं सर इधर? दोबारा रन करें लाइब्रेरी। वही श्योर। आप ऐसा करें कि यहाँ पे आए हैं वर्किंग डायरेक्टरी वाले, वर्किंग डायरेक्टरी में है स्क्रीन नंबर 3 पे। स्क्रीन नंबर 3 पे सर वर्किंग डायरेक्टरी शो हो रही है आपको राइट साइड पे। राइट साइड पे देखें टॉप पे, ये मैंने एरो का साइन भी लगाया है। यहाँ से ना आप क्लिक यस सेलेक्ट सर। करें, ये नीचे क्लिक क्लिक करें, और ये आपको ना बैच 0101 आर स्टूडियो थर्ड, हाँ इस पे क्लिक करें। ये कह रहा है कि हैव बीन रिमूव्ड और इट्स नॉट राइटेबल। ओके, ओके करें इसको। दोबारा क्लिक करें वहाँ पे बैच 101 पे। वेट करें सर, यहाँ पे ना न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें, इसको कैंसिल करें, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। ये यस सर। फर्स्ट ऑप्शन सर। इसको डोंट सेव कर दें। न्यू डायरेक्टरी, न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे लिखे हैं बैच 101। बस वेट करें। ओके, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। ठीक है, अब पैकेजेस पे क्लिक करें। ggplot2 नहीं है, इंस्टॉल करें इसको पहले। अमजद अली, हाँ सब मैं चेक करता हूँ आपकी स्क्रीन।
नहीं, आज हमारा यहीं तक टास्क है। अगर आप में से कोई पार्टिसिपेंट क्लास स्किप करना चाह रहा है कर सकते हैं। अगर जिनके इश्यूज हैं वो क्लास में रहें, बाकी अगर आप क्लास लीव करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। ओके सर, आप दोबारा यहाँ पे स्क्रीन नंबर ये मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करें। ये जी प्लाट नहीं है, क्यू प्लाट है। अब यहाँ पे आप टाइप करें लाइब्रेरी, सेलेक्ट करें लाइब्रेरी, जी जी प्लाट टू, सेलेक्ट करें जी जी प्लाट टू को। रन कर दो सर। जी रन कर दें। हाँ, ठीक है, अब ओके हो गया। नेक्स्ट अमजद साहब काइंडली कंफर्म कीजिएगा मुझे। थैंक यू सर। जी अमजद साहब स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सलमान साहब आप स्क्रीन क्लोज कर लें। अमजद साहब, आदिल साहब और मैडम शफक इकबाल, आप काइंडली स्क्रीन शेयरिंग के लिए रेडी रहें। सर आपको कह रहा है कि वाई नॉट फाउंड, आपने वाई के साथ ना डैश लगाई हुई है, यहाँ पे इक्वल का साइन है। एक्स के साथ भी इक्वल का साइन है, डाटा भी इक्वल है, और जियोम के बाद भी इक्वल है। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ? जी शेयर करें। जिनके पास इश्यूज आ रहे हैं काइंडली स्क्रीन शेयर करें, मैंने स्क्रीन लॉक की हुई है। जिनके पास डन हो चुके हैं, क्लास लीव करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। सर आपसे कह रहा है कोड नॉट फाइंड फंक्शन क्यू प्लॉट। स्क्रिप्ट कहाँ है आपका? माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। सर आपने ना स्क्रीन नंबर 2 पे आए, यहाँ पे स्क्रीन नंबर 2 में आपने स्क्रिप्ट टाइप किया हुआ है। इस स्क्रिप्ट को कॉपी करें और इसको लेके आए स्क्रीन नंबर 1 में। ये स्क्रिप्ट को कॉपी करना है, जो ब्लू लाइन है बस, इसको स्क्रीन नंबर 1 में लेके आए और लाइब्रेरी को रिमूव कर दें वहाँ से। सर लाइब्रेरी को रिमूव कर दें, यहाँ पे पेस्ट करें उसको, जो आपने स्क्रिप्ट कॉपी की है। यहाँ पे ना आप यूज़ करें जी प्लॉट, ये एक्चुअली है क्यू प्लॉट, नॉट जी प्लॉट। यहाँ पे आप टाइप करें क्यू प्लॉट, क्यू, यस। अब इसको रन करें दोबारा। जी क्यू प्लॉट को आप किसी भी ऑर्डर में रखेंगे तो ये बन जाएगा, आप डाटे को एंड पे ले जाएं तब भी बन जाएगा। आपने स्क्रीन क्लोज कर दी है, डन हो गया आपके पास।
मैडम मारिया काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। आपके पास डन हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट अगर किसी के पास इशू आ रहा है तो काइंडली आप मुझे बता सकते हैं। अगर क्लियर हो चुका है, सबके पास डन हो चुके हैं, फिर मैं क्लास क्लोज कर दूं। सर ये स्क्रीन नंबर 4 से ग्रुप में कैसे शेयर करेंगे? उस पर राइट क्लिक करें, आपके पास ऑप्शन आएगा कॉपी इमेज, कॉपी करें और ग्रुप में पेस्ट कर दें। अच्छा ओके सर। आदिल जमाल साहब स्क्रीन शेयर करें। आदिल जमाल साहब स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर आपने ना ये ऊपर कुछ और एरर भी रन किए में, और आपने ना क्लोजिंग ब्रैकेट रिमूव की हुई है आफ्टर पॉइंट, और पॉइंट जो है ये इन्वर्टेड कामा में है। इसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट भी है। अब इसको रन करें। अब ये कह रहा है कि क्यू प्लॉट नॉट फाउंड। इसका मतलब है कि आपने जीजी प्लॉट 2 को लाइब्रेरी भी नहीं किया हुआ। लाइन नंबर 6 पे आए, लाइब्रेरी टाइप करें, यानी आपने इस पैकेज को ऑन ही नहीं किया हुआ, यानी आपका मोबाइल फ़ोन ऑफ है और इससे आप कॉल करना चाह रहे हैं। लाइब्रेरी को सिलेक्ट करें, सर लाइब्रेरी सेलेक्ट करें और ब्रैकेट में आप टाइप करें सर ब्रैकेट आपने क्यों रिमूव की है? नहीं, ये गलत कर रहे हैं ना आप। ब्रैकेट के अंदर आप टाइप करें जीजी प्लॉट 2। सर ब्रैकेट में, ब्रैकेट के नहीं, ब्रैकेट रिमूव नहीं करनी सर। जीजी प्लॉट 2 सेलेक्ट करें। सर सेलेक्ट करना था, ये सुजेशन आई है, इसमें से सेलेक्ट कर लें और रन करें इसको। अब नेक्स्ट लाइन रन करें, लाइन नंबर 7 को रन करें। प्लॉट बन गया आपके पास। ओके, मिस शरीबा स्क्रीन शेयर कीजिएगा। वार्निंग मैसेज का कोई इशू नहीं है। मिस शरीबा का आईडी स्क्रीन शेयर कीजिएगा। इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें, यहाँ पे टाइप करें, ये शो हो रहा है फैक्ट टू एक्स्ट्रा, सेलेक्ट करें इसको, इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें और वेट करें, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसीज बहुत ज़्यादा हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा।
ये स्क्रॉल अप कीजिएगा। ये आपको कह रहा है कि टाइम आउट इशू। टाइम आउट इशू का मतलब ये है कि आपके पास इंटरनेट की स्पीड स्लो है। आप ना इसको अर्ली मॉर्निंग इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए 60 सेकंड का टाइम रिक्वायर्ड है। जैसे ये 60 सेकंड से इंटरनेट स्पीड स्लो होने की वजह से 60 सेकंड को क्रॉस करेगा तो ये आपको एरर दे देगा। ये जो आपको एरर शो कर रहा है, अगर ये आप लाइन रीड करें, मेरे पास शो हो रही है 60 सेकंड वाज रीच्ड, तो इसका मतलब ये है कि टाइम आउट हो गया इंटरनेट स्पीड स्लो होने की वजह से। तो आपने इसको अर्ली मॉर्निंग ट्राई करनी है, या आप इसको सिम से अपने लैपटॉप को कनेक्ट करें हॉटस्पॉट के थ्रू, फिर आप इसको जो है ना वो इंस्टॉल करें, इंस्टॉल हो जाएगा। जी बिल्कुल अमजद साहब, नेट का होना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी पैकेजेस हम डाउनलोड करते हैं वो डायरेक्ट आर हमें गूगल से या किसी वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रोवाइड करता है। आप फाइकस वाली फाइल को रिमूव कर दें, डिलीट कर दें। वहाँ पे एक साइन शो हो रहा है, ये देखें, ये फाइल है फाइकस वाली, मेरे पास स्क्रीन शो हो रही है। ये क्रॉस का बटन है, क्रॉस के बटन पर क्लिक करेंगे तो फाइल वहाँ से रिमूव हो जाएगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।